आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। इस बात का क्या सबूत है कि चोरी रश्मि ने की है? अरे हमारी सगी आंख से हमने सबको देखा है। मुझे प्लीज नहीं। कोई भी इंसान उस चीज की चोरी करेगा जो उसकी खुद की हो। ये क्या बोल रहे हैं आप? रश्मि ही तुम्हारी बहू है। रश्मि इस घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन वो तो हो चुकी है। मैं नहीं मानती। अमर और रश्मि ने शादी कर ली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं अमर, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। मामा कंस की सोगन, किस मनहूस का मुंह देख लिया सुबह सुबह। खाना पीना तो दूर, मुंह साफ करने के लिए टूथपेस्ट भी मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। क्या करिए तू इधर? मामा जी, मैं मम्मी के लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ। बहुत प्यार आ गया मेरी बहन पर। ऐसा प्यार तो मेरे सगे भांजे भांजियों को नहीं, अपनी मां पर। क्या सोचती है तू? ऐसा प्यार जतला के तू मेरी बहन का दिल जीत लेगी, रास्ते में पड़ा है। बंद कर दे ये नौटंकी, समझी? मामा जी, ये नौटंकी है या सच्चाई, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मेरे दिल में मम्मी के लिए जो प्यार और इज्जत है, वो आपकी इन बेरुखी बातों से कम नहीं हो जाएगा। अरे सात तगारी धूल तेरे झूठे प्यार पर। उस समय नहीं विचारा है मेरी बहन का, जब चोरी छुपे अमर से शादी कर ली तब, और आकर मेरी बहन के जीवन में पलीता चाप दिया। क्या मिल गया तेरे को? है? एक बात सुन ले, तेरे जैसी चालाक, मक्कार, डिफॉल्टर और क्रूर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे इतना क्रूर कलेजा तो भेड़िए का भी नहीं होगा। तेरी वजह से आज मेरी बहन के सुख शांति वाले जीवन में आग लगी। तेरी वजह से आज मेरी बहन का बना बनाया संसार उजड़ गया, और तेरी वजह से आज वो अपना मंदिर जैसा घर छोड़कर जा रही है। और अभी भी तेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची, जो आके बैठ गई हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। तेरी वजह से कोकी, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरा कोई महत्व नहीं, मेरे मान सम्मान का किसी को ख्याल नहीं है, उस घर में मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी प्लीज, ये घर छोड़कर मत जाइए। ये घर आपका है। अगर ये घर छोड़कर किसी को जाना ही है तो मैं जाऊंगी। प्लीज मम्मी जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हाथ मत लगा मेरे पैर को। ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। देख ली तेरी नौटंकी। मम्मी जी प्लीज, अब चल जा यहाँ से। आज तेरी वजह से मेरे हंसते खेलते घर में आग लग गई, और अब सती सावित्री बनने आई है। अरे डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, तूने तो वो भी नहीं किया। क्या मेरा ही घर मिला तुझे फूंकने के लिए? आप चुप रहिए। और तू बेशरम, बेहया, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? आज तेरी वजह से इस घर में मेरे अपने पराये हो गए। मेरी हाय लगेगी, तुझे हाय लगेगी। अरे ऐसी मौत नसीब होगी कि नहीं?
बर्दाश्त करो कोके। चुप! कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज के बाद मैं तुम्हारा एक भी नाटक बर्दाश्त नहीं करने वाला। और आप भी सुन लीजिए, मैं उस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर में या तो वो रहेगी या तो मैं रहूंगी। कोकी तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हालात को समझने की कोशिश करो। आज जिन हालात में ये शादी हुई है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर रश्मि ने हमारे अमर के साथ शादी करने के लिए ना कह दिया होता तो हमारे बेटे को अधूरी जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। क्योंकि अमर के साथ शादी करने के लिए और कोई लड़की हाँ ही नहीं कहती। क्यों? क्या कमी है मेरे बेटे में? क्योंकि कमी हमारे बेटे में नहीं है, हमारे बेटे की जिंदगी में कमी आ गई है। मतलब? उसकी जिंदगी कम पड़ गई है। हाँ कोकी, हमारा बेटा अब हमारा ज्यादा साथ नहीं निभा पाएगा, क्योंकि हमारे बेटे अमर को कैंसर है। क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अमर हमारा बेटा है और हमारे बेटे के बारे में इस तरह आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, आपकी जो मर्जी में आई कीजिए। रश्मि को इस घर में रखना चाहते हैं ना, तो रखिए, लेकिन भगवान के लिए मेरे बेटे के बारे में ऐसा कुछ मत कीजिए, कुछ मत कहिए ऐसा। हाँ ओके, अगर इस बात को मैं झूठ साबित कर सकता तो अपनी जिंदगी देखकर भी उसे मैं झूठ साबित कर देता। लेकिन नहीं कोकी, सच को बदला तो नहीं जा सकता ना। और सच ये है कि रश्मि ने अपनी खुशियों की, अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर हमारे बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया, ताकि उसकी जो भी छोटी सी जिंदगी बची है उसमें कुछ खुशियां ला सके। जरा सोचो, जिस लड़की ने अपने बेटे की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए अपनी खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी हो, उस बेचारी को हम इस तरह मजबूर बेसहारा रास्ते पर कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना? मुझे सताने की कोशिश कर रहे हैं ना? मैं सच कहती हूं, मैं नाराज नहीं होंगी। आप सिर्फ एक बार कह दीजिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। फिर आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी। अनजाना सा ये सफर, कल क्या हो किसको है खबर। अनजाना सा ये सफर, कल क्या हो किसको है खबर। ख्वाबों का कारवां है, मंजिल न जाने कहाँ है। कोकी,
माँ चौंक गई ना? माँ, जब तुम्हें ये टेप मिलेगा तो शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज होगी कि मैंने तुम्हें ये सब पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन माँ, मैं क्या करता? मुझे एक बार चुपके से मरना मंजूर है, लेकिन तुम्हारी सहमी हुई आंखों में अपने आप को तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। माँ, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए विश्वास है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। आखिर अंकल ने ऐसा क्या कह दिया कि आंटी बेहोश हो गई? मेरे को तो दाल में कुछ काला दिखता है मधुरी। मामा जी, आप पुराने मुहावरे लेकर ही बैठे रहिए। ना तो यहाँ दाल है और ना ही यहाँ कुछ काला हुआ है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने जो भी चालें चली थी वो सब उल्टी पड़ रही हैं। सारी बाजी पलट गई, सारे मोहरे पिट गए। समझ में नहीं आता अब कौन सी चाल चलूं मधुरी, समझ में नहीं आता है। शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? देख मधुरी, मैं आगे भी तेरे को सिखा चुका हूं, आज फिर सिखा रहा हूं, अच्छी तरह से याद कर ले ये सबक। इंतजार करने वाले के हाथों में सिर्फ निराशा ही आती है, सिर्फ निराशा। जीतता वही है जो सबसे पहले चाल चले, समझी? तो फिर मामा जी, आज आप भी मुझसे एक बात सीख लीजिए। हाँ, बोलो ना भाई। असली खिलाड़ी वही होता है जिसकी नजरें अपने पत्तों से ज्यादा सामने वाले के पत्तों पर होती हैं। और इस वक्त मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें शिकस्त देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। अब मैं वो चाल चलूंगी जिसका सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होगा। अकेले क्यों बैठे हैं यहाँ? जाइए, जाकर सो जाइए। हाँ, सो जाऊंगा। नींद नहीं आ रही थी। आई सो गई? तो जाओ, तुम भी जाकर सो जाओ। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। कितना सन्नाटा सा हो गया घर में। अभी सिर्फ 10 बजे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कितनी रात हो गई हो। मिलिंद भी शूटिंग के लिए बैंगलोर चला गया है। और क्या? नहीं, मैं ये कह रही थी कि कितनी चहल पहल रहती थी इस घर में। 11 बजे तक तो उधम मचा रहता था। सुनिए, हम मधु को वापस घर क्यों नहीं बुला लेते? नहीं, मेरा मतलब है कि उसके लिए वहां रह ही क्या गया है। अमन ने तो रश्मि से शादी कर ली है और इस नाटक को देखने और भोगने के लिए हम ही रह गए। लेकिन इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मधु को कहां पता था कि अमर ऐसा करेगा? और अमर के घर वाले? देखिए, अमर की मां को भी नहीं मालूम था कि अमर और रश्मि ने शादी कर ली है, वरना वो शगुन लेकर हमारे घर में नहीं आती। अब तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि आप मधु को वापस घर बुला लीजिए। हरगिज नहीं, ये दिशा उसने खुद चुनी है। हमने उसे ये रास्ता नहीं दिखाया है। अब इस रास्ते पर उसे अकेले ही चलना होगा और अपनी तकदीर के साथ खिलवाड़ जो उसने किया है उसका हर्जाना भी उसे खुद ही चुकाना है। लेकिन मधु हमारी बेटी है। यही तो अफसोस है छाया कि वो हमारी बेटी है।
देखो छाया, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे उम्मीद रखता हूं कि आज के बाद तुम मधु के बारे में कभी बात नहीं करोगे। पता नहीं अपने हाथों से कितनों का इलाज किया और आज डॉक्टर खुद बीमार है। तुम जानती हो सिस्टर, मेरा मानना है कि जिंदगी वो है जिसे हम पूरी तरह जीकर मरे, वो नहीं जिसे हम मर मर कर जीते हैं। करेक्ट, एक्सीलेंट, थैंक यू सर। रेड डाउन करो। एक्सीलेंट शॉट मिस्टर मिलिंद। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप तो कैरेक्टर के साथ ऐसे घुल मिल गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि आप एक्टिंग कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। भाई क्यों ना हो, डॉक्टर की भूमिका तो इन्हें निभाना आना ही चाहिए। आखिर इनके सबसे अच्छे दोस्त जो डॉक्टर हैं। अच्छा? हाँ, डॉक्टर अमर इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी वजह से ही मैंने इन्हें अपने इस सीरियल में कास्ट किया है। वरना आप तो जानते ही हैं, आजकल हर कोई एक्टर बनना चाहता है। हाँ, ये बात तो है। मंचन। यस सर। उदय जी आ गए। अमर, हमारे बीच समझाने और समझने जैसी कोई बात ही नहीं हुई। प्लीज मेरा विश्वास करो, अगर मुझे इतनी सी भी भनक होती इस बात की तो मैं ये होने ही नहीं देता। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। बेहतर ये रहेगा कि तुम समझो कि हमारी ये दोस्ती हमेशा के लिए खत्म है। मिलिंद, तो मुझे माफ कर दे। बंद करो ये बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। दोस्त? कौन सी दोस्ती? अरे जो तुम लोगों ने किया है ना, उसके बाद तुम्हें यहां अपनी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। मिलिंद, मतलब मेरा नाम अपनी जुबान से, समझे? और अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है ना, तो फिर यहां कभी मत आना। चिंता की कोई बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि इन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। वैसे मैंने दवाइयां लिख दी हैं, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, इन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है और किसी बात का टेंशन ना हो। जी डॉक्टर। ठीक है जी। दीदी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर आंटी को कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेन? बेन? कैसे लग रहा है बेन? रश्मि कहाँ है? उसकी चिंता छोड़ ना, अभी तू अपनी चिंता कर। देख एकदम आराम, हाँ? एकदम डॉक्टर बोला है एकदम आराम करना है। कहाँ है रश्मि? माँ प्लीज प्लीज तुम आराम करो। मुझे कुछ नहीं हुआ, पहले ये बताओ कहाँ गई वो? आंटी जी, वो अभी बाहर गई है। पापा, आपको मम्मी को अमर के बारे में नहीं बताना चाहिए था। आप तो जानते ही थे कि मम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो रश्मि, और मैं करता भी क्या? बेटे, बात इस हद तक बढ़ चुकी थी कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं समझ सकती हूँ पापा, लेकिन ऐसा करके आपने अमर को दिया हुआ वादा तोड़ दिया। तो और मैं क्या करता? हाँ? चुपचाप तुम्हें ये सब सहते हुए देखता रहता? नहीं बेटे, नहीं। ये कहाँ का न्याय है? बेटे, अन्याय से लड़ने के लिए अगर ऐसे 100 वादे भी मुझे तोड़ने पड़े ना, तो मुझे परवाह नहीं है। लेकिन पापा,
ये क्या कर रही हैं आप? मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। सब कुछ जानते हुए भी तूने विधवा का जीवन चुन लिया। जिसे सर आंखों पर बिठाना चाहिए उसे मैंने पैरों की जूती समझा। मुझसे बड़ी अभागन कौन होगी? मुझे तो ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।